लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेसेस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उसके आगे बढ़ेंगे और उस रिफ्रैक्शन फार्मूले से आपका एक नया चीज़ बनता है, नया फार्मूला बनेगा। उस फार्मूले को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो बनता है वो देखिए, लेंसेज से स्टार्ट करते हैं। आपको लेंस के बारे में कुछ बेसिक आइडिया 10th क्लास से ही होगा, ठीक है। लेंस के बारे में कुछ बेसिक आइडिया आपको 10th क्लास से ही होगा। लेंस क्या होता है? अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट medium bounded by two refracting surfaces bounded by two refracting surfaces। ये लेंस की फॉर्मल डेफिनेशन होगी। एक लेंस क्या होता है? अ लेंस इज अ सरफेस बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग A lens is a refracting medium bounded by two refracting surfaces। अब देखिए, जैसे ये एक लेंस है, ये थिकर एट मिडिल है और थिनर एट टॉप है। यहाँ पर थिनर है और यहाँ बीच में थिक है, तो इसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। यह आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। उसी तरीके से अब अगर ये लेंस लिया जाए तो ये लेंस ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है, सॉरी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये मीडियम है, ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। उसी तरीके से ये मीडियम है, ये पहला रिफ्रैक्टिंग, ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बना होता है। अब अगर ऐसे ही ये लेंस ले लिया जाए, ये लेंस, तो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। ये क्या है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। ये तीसरे टाइप का लेंस हो गया। अब ऐसे ही तो ये एक ही क्लास के लेंस हैं, सब में कॉन्वेक्स आ रहा है। अब एक लेंस आप यूं ले लें, जो थिनर एट मिडिल एंड थिकर एट टॉप हो, तो इसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। हमारी जो जनरल डेफिनेशन है वो इन चारों लेंस पर खरी उतरती है। एक मीडियम है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, ठीक है। ऐसे ही ये है। अब देखो, जैसे ये लाइन थी, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था। अब ऐसे ही अगर ये हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉनकेव। ये लेंस क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये क्या हो गया भाई? प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये जान लीजिए, ये सब जरूरी है नॉलेज के लिए आपकी। ये आपकी नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। ऐसा आपको एग्ज़ाम में ड्रॉ करने के लिए आएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आपकी अच्छी जानकारी हो रही है कि लेंस कितने, मतलब वैसे तो मेनली देखा जाए लेंस दो ही टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। लेकिन ये भी एक टाइप है कॉन्वेक्स का, ये भी एक टाइप है कॉन्वेक्स का, ये एक टाइप है कॉनकेव का। ऐसे ही अगर हम ये लेंस ले लें, ये देखिए, तो कुछ कुछ इसकी तरह है, कुछ कुछ उसकी तरह जो है, इसे हम कहेंगे। अब देखो, ये था कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ये हो जाएगा
कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक उसका उल्टा। तो कुल 6 टाइप आपने देख ली, एक कॉन्वेक्स लेंस, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, फिर आपने कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस और कॉनकेव कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ये 6 टाइप हो गए। वीडियो को पॉज कर कर इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको अच्छा, कॉनकेवो कॉनकेव या बाई कॉनकेव या डबल कॉनकेव, ये जो है बेटा कॉनकेव लेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, ये कहलाता है कॉनकेवो कॉनकेव या बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव, ये एक नाम इसका और जान लीजिएगा, कॉनकेवो कॉनकेव और बाई कॉनकेव। ये क्या है? बाई कॉनकेव, ठीक। उसके बाद ऐसे ही एक लेंस ये वाला जो है, इसको हम क्या कहते हैं? जैसे इसको कॉनकेवो कॉनकेव कहा है, इसको कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स या और बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स लेंस भी ये कहलाता है। क्या कहलाता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो ये 6 टाइप के लेंस आपने देख लिए, लेकिन इसमें जो मेन है वो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। हम इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। आई एम गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन, अगला जो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ द लेंस है। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ द लेंस। इसी काम के लिए हम लेंस को यूज करते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन। मान लीजिए आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक बेटा। ये जो पॉइंट है इसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये सेंटर ऑफ द लेंस है। ये पहले सरफेस का पोल और ये दूसरे सरफेस का पोल, P1 और P2। और ये जो लाइन है, ये लाइन जब एक्सटेंड की जाती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, आप इसके पैरेलल अगर रेज लेकर आए, ठीक है, फिलहाल हम लेंस को थिन मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? थिन। आप देख सकते हैं कि यहां पे हम 4 रेज ला रहे हैं, ये देखिए 4 रेज। अब ये चारों रेज, जाहिर सी बात है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगी। ये इसका कन्वर्जिंग एक्शन है। ये क्या है? इसका कन्वर्जिंग एक्शन। ये लेंस का कन्वर्जिंग एक्शन हो गया। ये चारों रेज एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर गई और वो पॉइंट कहलाता है फोकस। अभी हम फोकस के बारे में आपसे फिर बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन सीखिए। अब देखिए, अब अगर यही एक कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस होता, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर आप जानते हैं ये होता, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब फिर इसमें आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज लीजिए। एक रे हमने ये ली, एक रे हमने ये ली, 2 रे ली, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड में। वैसे ही हम 2 रे प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन साइड में ले रहे हैं। ये देखिए 2 रे हमने ये भी ले ली। अब ये
रे डाइवर्ज करेगी, ये इसका डाइवर्जिंग एक्शन है। तो इट इज अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकस। ऐसे ही ये वाली रे डाइवर्ज करेगी और ऐसे, ये इसका देखिए, इसने क्या किया, इसने पैरेलल रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा दिया, तो ये कन्वर्जिंग एक्शन है। और यहां पर आप देखेंगे कि ये रेस डाइवर्ज कर रही हैं, ठीक है, ये रेस डाइवर्ज कर रही हैं, ये डाइवर्जिंग एक्शन हो गया। तो मालूम ये हुआ कि एयर के मीडियम में कॉनकेव लेंस के पास कन्वर्जिंग एक्शन होता है, कन्वर्जिंग एक्शन करता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, और कॉनकेव लेंस से डाइवर्जिंग एक्शन होता है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसका भी नाम, ये क्या है बेटा, ये कॉनकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, डाइवर्जिंग एक्शन, डाइवर्जिंग एक्शन, सॉरी कन्वर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग एक्शन। और ये क्या है बेटा, ये कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस से क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग एक्शन। लेकिन फिलहाल ये एयर मीडियम है, ये दोनों किस में हो रहे हैं बेटे, एयर मीडियम के अंदर हो रहे हैं। अब चलिए साहब, कुछ और हम टेक्निकल टर्म्स आपको बताते हैं, सम टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। वीडियो को पॉज कर इसको भी नोट कर लीजिए, और नोट ना करिए तो समझ तो जरूर लीजिएगा, समझ जरूर लीजिएगा, ये समझने के लिए है, इससे कुछ पूछा उछा नहीं जाएगा कि राइट द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन। इस टॉपिक से जो पूछे जाने वाले दो डेरिवेशन थे वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके सामने वो चीज़ डिस्कस करें जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप 10th क्लास से ही सीख कर आए होंगे व्हाट इज़ ऑप्टिकल सेंटर, व्हाट इज़ फोकस एंड फोकल लेंथ, और व्हाट इज़ फोकल प्लेन। अगर नहीं आता होगा तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो फिर से बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन कंसर्न है, वो अब स्टार्ट होने जा रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस। ये टॉपिक की हेडिंग है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस। ये लेंस मेकर फार्मूला के नाम से मशहूर डेरिवेशन है, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, दिस डेरिवेशन इज नोन एज लेंस मेकर फार्मूला। अब लेंस मेकर फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ होता है, लेंस मेकर फार्मूले का इस्तेमाल जो होता है वो जो आप स्पेक्स बनवाने जाते हैं, उस स्पेक्स की दुकान पर जब स्पेक्स आपके बनाए जाते हैं तो वहाँ पर आपकी आँखों की कमज़ोरी के हिसाब से आपको किस फोकल लेंथ या किस पावर का लेंस दिया जाए, वो इसी से तय होता है। तो ये लेंस मेकर फार्मूला हम आपके लिए बना रहे हैं। अब डिराइव करते हैं इस रिजल्ट को। चलिए, मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये क्या है बेटा, एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये P1 है और ये P2 है। इसका नाम X रख दीजिए, इस पॉइंट का नाम आप Y रख दीजिए। आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है O, ठीक। अब बेटा इस सरफेस के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 और इस सरफेस के लिए ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। मतलब ये जिस सरफेस का कटा हुआ हिस्सा है
उसका, ठीक। ऐसे इस सरफेस का जो कटा हुआ हिस्सा है उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। देखते जाइए, एक रे जो यहाँ से एमानेट की, ओरिजिनेट की, वो इस पॉइंट पर आई, ठीक। तो मैंने आपको बताया था सरफेस पर रे जहां इंसिडेंट करे, अब वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो या रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर है तो फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन का नाम आपको नॉर्मल रखना है। क्या रखना है? नॉर्मल। ये आपका पहला नॉर्मल हो गया। अब होगा क्या, देखो, रे का ओरिजिनल रास्ता ये था, लेकिन चूंकि रे डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही है, सॉरी रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव n2 और इसका फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, तो ये रे रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही, तो जाहिर सी बात है ये नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ झुकेगी। तो जब नॉर्मल की तरफ झुकेगी तो ये रे कुछ यूं आएगी, ये रे कुछ यूं आएगी। लेकिन बेटा वो जैसे ही यहाँ पर आएगी, जैसे ही यहाँ पर आएगी, उसको फिर एक दूसरा सरफेस मिल जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था ये रे चूंकि इस सरफेस पर इंसिडेंट कर रही है, तो यहाँ से आप एक दूसरा नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। जब आप एक दूसरा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, अब ये रे नॉर्मल से बेंड अवे करेगी, तो फाइनल जो फिगर फॉर्म्ड होगा वो ये, मान लेते हैं इसको आई, इसको इमेज कहते हैं। तो इसका मतलब एक लेंस में दो रिफ्रैक्शन होते हैं अगर लेंस थिक, लेकिन हम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर लेंस को थिन मानकर एक ही रिफ्रैक्शन कंसीडर करते हैं। वो एक बात का इश्यू है। आइए अब ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर को हम दो हिस्सों में तोड़कर इस फार्मूले को डिराइव करते हैं। आप ये पहला हिस्सा लीजिए, ये देखिए ये पहला हिस्सा है। अगर आप इसको ऐसे मान लें तो लास्ट वीडियो में किया गया पहला डेरिवेशन आपको याद आ जाना चाहिए, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव किया गया था, वो वाला वीडियो, ठीक है। अब ये P1 है, इसको आप N2 मान के बैठे हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मान के बैठे हो, ठीक है। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से आप एक रे चलाओ, ये रे यहाँ गई, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 था। अब रे को ऐसे आना था, पहले आप एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, तो नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। आपने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये रे चूंकि नॉर्मल की तरफ झुकेगी, इसलिए ये रे ऐसे आई, इसको ऐसे आना था, मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये पहला फिगर है, इसे I1 कह दीजिए, क्योंकि एक्चुअली में वहां नहीं आती है। मान लेते हैं कि आपका ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U और ये आपका इमेज डिस्टेंस है V' और ये है आपका R1, ठीक है, ये क्या है? R1 है। तो यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला, यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर, इसका नाम बेटा एक्स वाई तो हमने रख ही दिया था, फॉर एक्स P1 Y। देखो इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है? N1 के मीडियम में, और इमेज कहाँ बन रही है? N2 के मीडियम में।
तो हम फार्मूला यूज करेंगे N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 1 अपॉन R1। ये फार्मूला डिराइव कर चुका। ठीक है, ठीक। V डैश, सॉरी यहां पर क्या है, V डैश, द फर्स्ट इमेज I dash will serve as virtual object for second refracting surface। कहने का मतलब ये जो I1 बना है, I1, ये I1 इस सरफेस के लिए अब एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। चलिए साहब, तो जगह की तंगी के कारण अब हम ये डेरिवेशन यहाँ कंटिन्यू करेंगे। अब ये वाला फिगर बनाइए, सेकंड फिगर। देखिए सेकंड फिगर आपने बनाया। अब ये जो रे जा रही थी, ये रे ऐसे जानी थी, ऐसे, ठीक है। आपकी उम्मीद यहां थी I1 पर। ये क्या है बेटा, C2 है। ये क्या है, C2 है। ठीक। अब यहां से आप एक नॉर्मल खींचिए N, ठीक है। तो एक्चुअली इस रे के साथ क्या होगा बेटा, चूंकि अब ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम रेयरर है, तो ये रे नॉर्मल से बेंड अवे कर जाएगी। जब ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगी तब ये डिस्टेंस आपकी V डैश है, जैसा कि यही वाली डिस्टेंस है भाई, और ये डिस्टेंस V है। तो फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्शन V1 डैश U बन जाएगा और V की जगह पर V ही रहेगा। देखते जाओ। फॉर रिफ्रैक्शन एट, ये बेटा XP2Y है, XP2Y। इसमें अगर आप देखेंगे तो अब रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो रिफ्रैक्शन फार्मूला N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन 1 अपॉन R2। क्योंकि बेटा ये